देश में अभी क्रिकेट का खुमार है। लोगों की नजर वर्ल्ड कप के लिए हो रहे मैचों पर है। इधर बिहार में भी सियासी खेल के लिए फील्डिंग लगनी शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार आहिस्ता आहिस्ता अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। विधानसभा में 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू को फिर से पुरानी स्थिति में लौटाने का नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। जातीय सर्वेक्षण का तो ऐसा कठिन काम नीतीश ने कर दिखाया जब विपक्ष के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अचूक निशाना साधने वाला अस्त्र बन गया है। नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले भी अब पछता रहे होंगे कि उन्होंने हड़बड़ी में फैसला लिया। इसलिए आरजेडी के साथ जेडीयू के सटने पर लोगों को यही लगा था कि आरजेडी में जेडीयू समाहित हो जाएगा। यह भ्रम इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि नीतीश ने 2025 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों सौंपने की घोषणा कर दी। जातीय सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद नीतीश पूरे देश में विपक्ष का मॉडल बन चुके हैं। आरजेडी भी नीतीश के अंदाज में अचानक आए बदलाव से हतप्रभ है। नीतीश आहिस्ता आहिस्ता अपने वोट बैंक को ठीक करने में लगे हैं। वे किसी तरह का कील काटा नहीं रहना देना चाहते। जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आने के बाद नीतीश अपनी पैठ उन जातियों में बढ़ाने को बेचैन है जिनका साथ वर्ष 2005 से अब तक उन्हें लगातार मिलता रहा है। मसलन मुस्लिम कम्युनिटी को नीतीश अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बीते हफ्ते जेडीयू के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस और आरजेडी का युग समाप्त होने के बाद मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार के ही साथ थे। ये सिलसिला 2020 के विधानसभा चुनाव से टूटा जब जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए। बिहार में दलित और महादलित में बटे दलित समुदाय को अपने साथ रखने की योजना पर तो नीतीश लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। उनके उत्थान के लिए नीतीश ने दलितों को 2 भागों में बांटा और उनको उसी हिसाब से सहूलियतें दी। उनके लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं बनाई। दलितों में भरोसा कायम करने के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम तक बना दिया था। हालांकि कालांतर में मांझी ने कभी उनसे दूरी तो कभी नजदीकी का खेल जारी रखा। हाल तक नीतीश के साथ रहने वाले मांझी ने प्रत्यक्ष रूप से उनसे दूरी बना ली है, लेकिन अब खिचड़ी भी पकाने में लग गए हैं। सप्ताह भर पहले जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से राजगीर में गोपनीय मुलाकात की थी। राजनीति में ऐसी गोपनीय मुलाकातों का काफी महत्व होता है। मांझी की मुसहर जाति की आबादी 3% है। मांझी के लिए पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2020 में आखिरी वक्त में उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का साथ छोड़ा था और नीतीश के शरणागत हुए थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन खुद ही नीतीश की ओर खींचे चले आए। आनंद की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में संशोधन करने का जोखिम उठाया। रिहाई के बाद लगा था कि आनंद मोहन का झुकाव आरजेडी की ओर रहेगा। ऐसा मानने का आधार यह था कि उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी कोटे से एमएलए है। आनंद की पत्नी लवली आनंद भी आरजेडी के साथ है। लालू यादव का आनंद मोहन से न मिलना और ठाकुर विवाद पर लालू परिवार का अपने सांसद मनोज झा के साथ खड़ा होना आनंद मोहन को नीतीश के करीब जाने का आधार बना रहे हैं। चर्चा है कि आनंद मोहन अपने दूसरे बेटे अंशुमन और अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ नीतीश कुमार का हाथ पकड़ सकते हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद अपनी पार्टी में ही बने रहेंगे। उनके बारे में फैसला विधानसभा चुनाव के वक्त होगा। आनंद मोहन सक्रिय राजनीति के समय सवर्णों के नेता के रूप में देखे जाते थे। उन्हें लालू को चुनौती देने वाले नेता के रूप में देखा जाता था। अगर वे नीतीश के साथ आते हैं तो तकरीबन 4% राजपूत वोट का दावेदार जेडीयू हो जाएगा।